हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती आरी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम सीखेंगे बोडोमास की कुछ ट्रिक, वो भी हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें बोडोमास की फुल फॉर्म पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से आंसर नहीं निकाल पाते। आज हम बहुत ही आसान और इजी ट्रिक से बोडोमास के रूल सीखेंगे। जैसे आप देखिए, बोडोमास होता है आपका BODMAS, जहां बी होगा आपका ब्रैकेट मतलब कि कोष्टक, ओ होगा आपका ऑर्डर मतलब कि पावर या फिर घात, और डी होगा आपका डिवाइड मतलब कि भाग, और एम होगा आपका मल्टीप्लाई मतलब कि गुना, और ए होगा आपका एडिशन मतलब कि जोड़ना, और एस होगा आपका सब्सट्रैक्शन मतलब कि घटाना। बड़े ही इजी तरीके से कोष्टक, घात, भाग, गुना, जोड़, घटाना, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो और बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 + 4 × 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि मैं लेफ्ट टू राइट चलूं, मैं दाएं से बाएं की तरफ, मैं बाएं से दाएं की तरफ चलूं, तो हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा। जैसे यहाँ देखिए, यदि मैं 3 और 4 को प्लस कर दूं तो यहाँ आएगा 7, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 तो यहाँ आएगा 35, जो कि एक रॉन्ग आंसर होगा दोस्तों। तो यदि मैं बोडोमास का रूल फॉलो करती हूँ तो मैंने देखा कि जोड़ से पहले यहाँ पर गुना है। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को सॉल्व करेंगे जिनके बीच में गुना का चिन्ह है। तो आप देखेंगे कि गुना का चिन्ह 4 और 5 के बीच में है। तो 4 और 5 को यदि मैं गुना करूं तो हमारा आएगा 20। अब ये 3 और 20 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 23 या फिर 23। ठीक है, तो ऐसा आपका होगा सॉल्व क्वेश्चन बोडोमास की ट्रिक से और आंसर आएगा सही। नहीं तो यदि हमें ये रूल ना पता हो तो हम सीधे लेफ्ट टू राइट उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा आंसर कभी भी नहीं आता है दोस्तों। तो इसीलिए मैथ्स में यदि आपने रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम मैथ्स के रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करें और फिर सही आंसर लेके आए। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद। और इसके बाद मैं आपको कुछ मीडियम लेवल के और कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बोडोमास का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बोडोमास के मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने पर हमारा आंसर किस प्रकार से आता है। हमने इसके पहले एक इजी लेवल का क्वेश्चन करा था और मैंने आपको बोडोमास के सारे रूल एक्सप्लेन किए थे। तो देखिए, ये है आपका बोडोमास का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटाने वाला चिन्ह भी है, यहाँ पर भाग वाला चिन्ह भी है, यहाँ पर गुना भी है, यहाँ पर जोड़ना भी है। अब आप देखिए, यहाँ पर ऋण, धन, गुना, भाग सभी चिन्हों का इस्तेमाल हुआ है। तो यदि हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट चले तो हमारा आंसर नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको समझाया। तो आप देखिए, यदि मैं ये बोडोमास का रूल फॉलो करूं तो मुझे दिखेगा कि सबसे पहले हमें इन सारे साइन में सबसे पहले हमें भाग करना है, उसके बाद हमें गुना करना है, फिर जोड़, फिर घटाना। भाग, गुना, जोड़, घटाना, भाग, गुना, जोड़, घटाना। ये आप बार बार बोलिए, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में भाग है, कौन से दो डिजिट के सामने डिवाइड है। तो हम बाकी की सारी डिजिट जैसे का वैसा रखें और जिन दो संख्याओं के सामने बीच में भाग है उनको पहले सॉल्व करें। तो यदि 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं या भाग करूं तो हमारा आंसर आएगा 5, क्योंकि 2 के पहाड़े में 2 के टेबल में 10 जो आता है वो 5 टाइम पे आता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 4 × 4 या गुना 4 + 3। तो आप देखेंगे कि भाग के बाद गुना होता है, तो मैं देखूंगी गुना किन दोनों के बीच में है, मल्टीप्लाई किन दोनों के बीच में है, तो 4 और 5। तो यहाँ लिखेंगे हम 15, फिर ऋण, है ना, 5 और 4 को हम गुना करेंगे तो 5 4 जा होता है
हाँ 5 4 5 जा होता है 20, तो यहाँ आएगा ऐसा। अब आप देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन, ऋण और धन का यहाँ पर चिन्ह है, तो ऋण और धन में सबसे पहले हमको जोड़ना है। तो जिन दो संख्याओं के बीच में जोड़ का साइन है उसे हम सबसे पहले करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जोड़ना है 20 और 3 को, है ना। तो लेकिन मैं यहाँ देखूंगी कि 20 के सामने क्या है, ऋण का साइन, माइनस का साइन, यहाँ है प्लस, माइनस प्लस आपका होता है, मैंने प्लस माइनस वाले वीडियो में समझाया था, माइनस दो अलग अलग साइन यदि हो तो फिर वो होता है हमेशा ऋण और धन। ऋण होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे इनके चिन्हों को देख के, तो 20 में से 3 जाते हैं तो आपका आता है 17। लेकिन 17 में 17 के सामने कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ी संख्या के सामने है, जो बड़ी डिजिट के सामने है, मतलब कि माइनस। मतलब कि 15 में से 17 गए तो आप देखोगे कि 15 के सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस और माइनस, फिर माइनस, तो दोनों माइनस होंगे करने में या घटेंगे, तो फिर दोनों को घटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, लेकिन 2 में आपका साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने क्या है, माइनस। ऐसे होता है आपके बोडोमास के रूल को फॉलो करते हुए इस तरीके का क्वेश्चन। अब हम इसके बाद थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेंगे। दोस्तों आज हम बोडोमास के ट्रिक को यूज करके एक टफ वाले क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक टफ क्वेश्चन है यहाँ पर 48, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर 48 डिवाइडेड बाय एक बिग ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है, फिर 6 प्लस 2 टू द पावर 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद और फिर एक कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट को जैसे का वैसा, बिग ब्रैकेट में 6 और ये प्लस को भी जैसे का वैसा और 2 टू दी पावर 3 को भी जैसे का वैसा। तो सबसे पहले ये जो अंदर छोटा सा एक ब्रैकेट है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट में 5 और 3 के 5 में से 3 को घटाना हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट करना हो रहा है, तो यहाँ होगा आपका 5 में से 3 यदि हमने सब्ट्रैक्ट करा तो आपका आएगा 2। अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और आपका बचेगा एक बिग ब्रैकेट और एक ये कर्ली ब्रैकेट। अब आप देखिए 48 डिवाइड को हम जैसे का वैसा, उसके बाद आप देखेंगे, हम देखेंगे ऑर्डर या घात को हमें पहले करना होता है। तो देखेंगे 2 की घात 3 है, 2 टू दी पावर 3 है, तो यदि मैं 2 की पावर 3 को सॉल्व करूं तो वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 टू जा 4 टू जा 8, तो ये आएगा आपका 8। ये हो गया आपका 2 टू दी पावर 3 सॉल्व। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट बिग वाला बंद, फिर ये कर्ली वाला भी बंद। अब हम देखेंगे यहाँ पर है 48 और फिर है डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ आप देखिए यहाँ पर है आपका प्लस और यहाँ है मल्टीप्लाई। अब देखेंगे प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है, मल्टीप्लाई या गुना। तो जिन दो संख्याओं के बीच में गुना है सबसे पहले हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो 8 और 2 को यदि मैं गुना करूं तो 8 दूनी 16 होता है, 8 टू जा 16 होता है। अब ये ब्रैकेट बंद और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद। उसके बाद लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को हमें खोलना है सबसे पहले, क्योंकि हमें सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है, तो हमें इस ब्रैकेट को सबसे पहले खोलना है। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा हम आगे कुछ नहीं करेंगे, और सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो 6 और 16 होगा आपका 22, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। अब हम 48 और 22 को सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए 22 और 48 को सॉल्व करेंगे तो हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा। तो अब देखिए हम लोग इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर डिवाइड, अगर बीच में डिवाइड है तो हम उन संख्याओं को ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, अपॉन में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे 2 से काटूं तो 2 एंड ये दो बार में 4 कट जाएगा और 4 बार में 8 और ये 11 बार में ये, तो आपका आएगा 24/11, क्या आएगा आपका आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एक टफ वाला बोडोमास का रूल फॉलो करके। अगर आपको मेरी ट्रिक समझ में आई हो और आपको इजी, मीडियम और टफ तीनों ही लेवल के क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।